कश्मीर में क्या होने वाला है। 24 तारीख की जो बैठक है, 24 तारीख की बैठक से पहले ये जो तमाम सुगबुगाहटें हैं वो क्या दिखा रही हैं। क्या वहां पर वो लोग जिनको ये माना जाता है कि वहां के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनमें से अपनी डफली अपना राग अब भी कुछ लोग नहीं छोड़ने वाले हैं और उस राग में पाकिस्तान भी होने वाला है क्या? और अगर इस तरह के माइंडसेट के साथ वो आएंगे तो क्या उनको मीटिंग में आने दिया जाए, और अगर वो मीटिंग में आएंगे तो उनकी मीटिंग में आने का औचित्य क्या है, प्लस ये भी कि ये सब इस वक्त क्यों हो रहा है। अगर ये सब जानना है तो यहां से शुरुआत कीजिए। कश्मीर में क्या होने वाला है, चिनार के पत्ते के साथ बहुत कुछ देखा है वहां के जर्रे जर्रे ने, लेकिन अब वो चाहता है वहां का हर जर्रा जर्रा कि अब शांति हो, विकास हो। लेकिन क्या वहां पर ये होने देने के लिए चीजें आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं? विधानसभा क्षेत्रों का डिलिमिटेशन होगा क्या? देसाई कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा क्या? डिलिमिटेशन को लेकर जो कवायद चल रही है क्या वो पूरी होगी? विधानसभा चुनाव होंगे क्या? 2018 के बाद ड्यू है क्या? 2022 में वहां पर चुनाव कराए जा सकते हैं और उसके पहले डिलिमिटेशन की प्रोसेस पूरी होगी क्या? नंबर 1 पर यह हो सकता है, प्रायोरिटी इसको माना जा रहा है। इसी ऑर्डर में आप देखिएगा कि इसी तरीके से इनका वेटेज हो सकता है। डिलिमिटेशन विल लीड टू इलेक्शन, तो सबसे पहले डिलिमिटेशन को लेकर वहां चर्चा हो सकती है और उसको लेकर चीजें फाइनलाइज हो सकती हैं। आप जानते हैं 6 मार्च 2020 को डिलिमिटेशन का काम करने के लिए देसाई कमीशन ने काम शुरू किया था और अब उसका 1 साल के भीतर काम पूरा होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से एक्सटेंशन मिला है। लेकिन जल्द ही वो अपनी रिपोर्ट सौंप देने वाला है। विधानसभा चुनाव जाहिर है डिलिमिटेशन के बाद आगे वहां, और फिर आप देखें पीओके को प्रतिनिधित्व, वो 24 सीटें जो हमेशा जहां कुर्सियां खाली रहीं, क्या उन कुर्सियों में भी रिप्रेजेंटेशन होगा? क्या उन जगहों को भी शामिल किया जाएगा? आप जानते हैं वहां पर 24 सीटें हमेशा जम्मू कश्मीर विधानसभा में ऐसी रहीं जो पीओके की नुमाइंदगी करती हुई रहीं, लेकिन वो खाली रही हैं। क्या उनको भी नुमाइंदा मिलने वाला है? जम्मू को अलग राज्य का दर्जा, क्या जम्मू को अलग किया जाएगा बाकी यूटी स्टेटस लद्दाख और इधर, और जम्मू कश्मीर को क्या, या फिर इसके अतिरिक्त क्या जम्मू कश्मीर को मिलाकर एक पूर्ण राज्य बनाया जाएगा? और डिलिमिटेशन के हिसाब से जो सीटें अभी नजर आती हैं आपको, वहां की 46 और 37, उसमें कुछ रद्दोबदल होगा? क्या होगा? देखिए 5 अगस्त 2019 से पहले नंबर्स के हिसाब से तस्वीरें क्या थी। जम्मू की 37 सीटें थी, कश्मीर में 46 सीटें थी और लद्दाख की 4 सीटें थी। इस तरीके से कुल सीटें 27 थी। लेकिन जब लद्दाख को अलग किया गया तो जाहिर है ये 4 सीटें हटी, और जब ये 4 सीटें हटी, अगर हम इसके बाद की स्थिति आपको दिखाएं, 5 अगस्त 2019 के बाद की स्थिति, तो फिर वो 4 हटा दीजिए तो रह गई 37 और 46, तो कुल सीटें हो गई 83। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद यहां पर 83 से बढ़कर 90 हो सकती हैं विधानसभा की सीटें। इनमें से 4 सीटें कश्मीर में बढ़ेंगी और 3 सीटें जम्मू कश्मीर से बढ़ सकती हैं। 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर डिलिमिटेशन किया जा रहा है और 2 साल से जम्मू कश्मीर में सीमांकन की प्रक्रिया भी शुरू है। वहां के 20 डेप्यूटी कमिश्नर्स के साथ लगातार इनपुट्स लिए जा रहे हैं। 2022 तक जम्मू कश्मीर में इस हिसाब से चुनाव कराए जा सकते हैं। अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई, नए विधानसभा क्षेत्र उनको सीमांकित कर लिया गया, तो जल्द ही फिर वहां चुनाव भी होंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।